एक समय था जब मैं इस बात में विश्वास रखता था कि यार मुझे हर बंदे को खुशी देनी है, मुझे हर बंदा खुश चाहिए अपने जीवन में। मैं वो हर काम करता था जिससे दूसरा बंदा खुश हो जाए मुझसे। लेकिन मुझे एक चीज का पता नहीं था, एक ट्रुथ मुझे मालूम नहीं था, और वो ये कि जीवन में कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को खुश कर ही नहीं सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई काम करें और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपसे खुश हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है। उल्टा, जो आप किसी को खुश करने के चक्कर में काम करते हो, उस चक्कर में लोग आपका फायदा ज्यादा उठाते हैं, और आपको नुकसान ये होता है कि आपकी एक ऐसी कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है जिसे सुधारने में आपकी आधी उम्र निकल जाएगी। फिर आप हर बार सोचते रहोगे कि यार मैं दूसरे को खुशी दे रहा हूं, दूसरे के लिए ये काम कर रहा हूं, मुझे बदले में वो खुशी क्यों नहीं मिलती है, ये मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं। आप कंफ्यूजन में रहोगे हर वक्त। और ऐसा इसलिए होता है कि हम जो जीवन है ना उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। हम पीपल प्लीजिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों को खुश करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और आंखें मूंद के कुछ ऐसे काम करते चले जाते हैं पूरे जीवन जो कि करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमें उल्टा नुकसान होता है। ज्यादातर लोग पीपल प्लीजर होते हैं, मतलब दूसरे लोगों को खुश करते रहते हैं और नुकसान उठाते हैं। कैसे पीपल प्लीजिंग से बचना है, कैसे कोई बंदा जो है वो स्टॉप कर सकता है इस गलत हैबिट को, दूसरों को खुश करने की हैबिट को, जानबूझकर लगे रहना कुछ ना कुछ ऐसे करने कि दूसरा खुश हो जाए, इस काम को रोक दीजिए। कैसे रोक सकता है कोई बंदा? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है यार कि जो पीपल प्लीजिंग होती है, किसी दूसरे को खुश करना होता है और किसी दूसरे की हेल्प करनी होती है, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं, उन्हें खुद पर डिपेंडेंट ना बनाएं। जब आप किसी को पीपल प्लीजिंग करते हैं, आप दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी ऐसी चीजें करते रहेंगे जो कि करने की जरूरत नहीं है, जो कि वो बंदा खुद अपने लिए कर सकता है। आपको करने की जरूरत नहीं है वो उसके लिए, लेकिन क्योंकि आप उसको खुश करना चाहते हो तो आप वो सारे काम करते चले जाओगे, जिससे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंडेंट हो जाएगा। आप दूसरे बंदे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लोगे। देखिए, अफ्रीकन प्रोवर्ब है, एक कहावत है अफ्रीका की, कि वेन यू नो द वैल्यू ऑफ एवरी ड्रॉप वेन यू कैरी योर ओन वाटर, कि आपको पानी की हर बूंद का जो है वो कीमत पता लग जाएगी। जब आप पानी भर के जो घड़ा सिर पर रखकर लाओगे ना, तो आप अपने पानी को वेस्ट नहीं करोगे, उसकी कीमत पता लग जाएगी आपको। तो आप दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने दीजिए। जब वो वैसा करता है तो उसे महसूस होता है कि ये काम कैसे किया जाता है। आप खुद करके दे दोगे सब कुछ, तो फिर आप परेशानी में आओगे और वो दूसरा बंदा भी कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, तो आपने ये डिस्टिंक्शन करनी है कि किसी दूसरे को खुश करने के लिए जो आप काम कर रहे हो वो पीपल प्लीजिंग है या वो हेल्प है। हेल्प जो है वो बंदे को कभी कभी जरूरत पड़ती है, और उतनी ही हेल्प करनी चाहिए जितनी किसी बंदे को जरूरत है। बाउंड्री सेट कीजिए कि कोई काम किसी दूसरे के लिए करना है तो कहां तक करना है, कब वो काम छोड़ देना है। इसके बाद एक दूसरी चीज भी होती है, और वो होता है कि पीपल प्लीजिंग लोग इसलिए करते हैं, दूसरे बंदों को इसलिए खुश करने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उन्हें हाई मिलता है इस चीज से। हाई मिलने की बात यह होती है कि जैसे मान लीजिए आपने नशेड़ी देखे होंगे ना, वो ड्रग्स का नशा करते हैं, कोई शराब पीते हैं, किसी भी तरह का, तो उन्हें क्या होता है, मजा आता है उस काम को करने में। कुछ देर के लिए वो अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द जो है वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है यार कि किसी के लिए कुछ कर दो, वहां से उन्हें रेलेवेंस मिलती है, वहां से उन्हें अपने जीवन का जो है ना वो उन्हें ये लगता है कि यार अब मेरी कदर होगी। इस तरह वो अपने पूरी जीवन किसी दूसरे के लिए करते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ किसी को खुश करते रहते हैं, जिससे कोई फायदा होता नहीं है किसी भी बंदे का। तो उनकी ये जो है ना वो एडिक्शन में बदल जाती है ये चीज, कि कोई भी बंदा मिला उसको वो खुश करने की कोशिश करेंगे, जो उसके मीन्स हैं उससे बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा मेरे से खुश हो जाए, इसकी मैं गुड बुक्स में आ जाऊं। जबकि हो सकता है कि वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा ये समझ जाए कि इस बंदे को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो ये समझ लेगा और वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा भी, क्योंकि वो आपकी एक वीकनेस भांप लेगा। ये दूसरी चीज होती है। इसके बाद अगली चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि पीपल प्लीजिंग क्यों नहीं करनी, वो इसलिए कि आप ऑथेंटिसिटी की जो इंपॉर्टेंस होती है उसे भूल जाते हो। जब भी आप किसी दूसरे बंदे को खुश करने के चक्कर में रहते हो, तो देखिए अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का एक पार्ट तो ऐसा जरूर होगा कोई आपका जिसको आप सप्रेस करोगे, जिसको आप दबा दोगे। आप खुद को 100% जो है वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे, आप ऑथेंटिक रहोगे ही नहीं। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कि आप दबा दोगे, जो आप शो नहीं करोगे।
अगर कोई काम आप नहीं भी कर सकते तो दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप जबरदस्ती हाँ कह दोगे और उस काम को करते चले जाओगे, अपने आप को स्ट्रेस में डालोगे, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेस में डालोगे, अपने घर परिवार की जो सुख शांति है उसको आप एंडेंजर करोगे। तो ये सारे काम जब आप करोगे ना, तो आप ये नहीं जानते हो कि ऑथेंटिसिटी की जो है वो वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस होती है ऑथेंटिसिटी की। अगर आप जो हैं अगर वो शो करें तो आप बहुत ज्यादा परेशानियों से बच सकते हैं, आप अपना जीवन बहुत अच्छा जी सकते हैं, अपनी टर्म्स पे जी सकते हैं। कोई काम जब नहीं कर सकते तो ये कह देना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, कितनी अच्छी बात है। और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ ही हमेशा दिखाना, उसको सप्रेस नहीं करना, अपने जो असल विचार हैं उनको सप्रेस नहीं करना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में बेहतर समझता है और आप भी दूसरों को ज्यादा बेहतर समझ पाते हो। आपका जीवन जो है वो ढुलमुल सा नहीं रहता है, ऑथेंटिक होता है वो, ये अगली चीज होती है। इसके बाद एक और चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि ओनली यू कैन चेंज योर सेल्फ। हम दुनिया में अक्सर करते क्या है कि जीवन में चलते चले जाते हैं और हम सोचते हैं यार दूसरे बंदे को ना चेंज कर देंगे। हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को चेंज कर ही नहीं सकते, हम हमेशा खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे बंदे को चेंज करने के लिए चलोगे तो पूरी उम्र लगे रहोगे तब भी नहीं हो पाएगा ऐसा। हम खुद को चेंज कर सकते हैं। पीपल प्लीजिंग में जितना टाइम आप वेस्ट करते हो कि ये बंदा चेंज हो जाए मेरे इस बिहेवियर से, वो कभी नहीं होगा। वो तो बल्कि उसको मुफ्त का सब कुछ मिल रहा है, वो वैसा ही चलता चला जाएगा। वो अपने रवैये में कभी भी कोई काम बदलाव नहीं करेगा, कोई सार्थक बदलाव उसका अपने जीवन में नहीं होगा कि वो उसका जीवन आगे चले, आगे बढ़े। उल्टा आप परेशानी में आ जाओगे। तो आप अगर खुद को चेंज कर लो कि यार जो मैं हूं, जो मेरे पास समय है, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, वो मैं जुडिशियसली खर्च करूंगा, वो उन्हीं बंदों को हेल्प करूंगा जिन्हें जरूरत है, और जब जरूरत है और जितनी जरूरत है बस वहीं तक। ये बाउंड्रीज आप सेट करेंगे, ये बदलाव आपने खुद में लाना है। और बाकी चीजें जो है वो मैं अपनी प्रगति पे, अपने इंप्रूवमेंट पे खर्च करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप और ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करना और किसी दूसरे को खुश करना, जैसे सबसे पहले बात की कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप इस मतलब से हेल्प नहीं करते कि आपने उसको खुश करना है। जब आप खुश करते हैं तो आप वो हर बात करते हैं जो कि रूल बुक में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि आपने उसको खुश करना है। किसी को खुश करने के पीछे मत चलिए, खुद को चेंज कीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। और ये जो एक पीपल प्लीजिंग की आदत है, इसे जितना जल्दी आप अपने जीवन में छोड़ देंगे उतना बेहतर आपका जीवन हो जाएगा। आपके पास रिसोर्सेज बचेंगे, आपके पास टाइम बचेगा, आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा। बिना वजह की बातों में काम करने में आपको कोई मजा नहीं आएगा, उनमें मजा होता भी नहीं, उनसे फायदा मिलता भी नहीं है। आप अपने जीवन को बेहतर समझोगे, ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। तो आप भी पीपल प्लीजिंग से बचिए, दूसरों को खुश करने से बचिए, क्योंकि आप किसी को जीवन में खुश कर नहीं सकते हैं और करने की कोशिश भी मत कीजिए किसी को खुश। जो खुश होगा वो अपने आप हो जाएगा, जो आपकी कदर करता होगा, जो समझेगा कि मेरे लिए किसी बंदे ने इतना किया है, वो आपके लिए थैंकफुल होगा। जो नहीं होगा उसके लिए पूरी उम्र करते रहो तब भी नहीं होगा। तो आप उतना ही पार्ट कीजिए अपना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा आगे आप अपना फर्ज मत निभाइए। तो ऐसा करेंगे तो आपका जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।